बंगाल चुनाव के बाद हुए तशद्दुद के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई जांच का हुक्म दिया है। साथ ही बंगाल के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल एक एसआईटी की टीम तश्कील देने का भी हुक्म दिया गया है जो इस मामले की जांच करे। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया और कहा है कि रियासती जांच एजेंसियां इस मामले की जांच अच्छे से कर सकती हैं, इसलिए सीबीआई को इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं थी। साथ ही ऐसा भी माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। गुजरात में लव जिहाद के कानून को लेकर बड़े बदलाव सामने आए हैं। लव जिहाद कानून के कुछ दफात को नाफिज करने पर गुजरात हाईकोर्ट की जानिब से रोक लगा दी गई है। गुजरात मजहब आजादी तरमीमी एक्ट के सेक्शन 3, 4, 5 और 6 में की गई तरामीम पर रोक लगा दी गई है। सेक्शन 3, 4, 5 और 6 पर अमल दरामद रोकने के लिए हाईकोर्ट ने हुक्म जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इंटरकास्ट मैरिज में सिर्फ शादी की बुनियाद पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। एफआईआर ये साबित किए बगैर नहीं की जा सकती कि शादी जबरदस्ती या लालच से हुई है। मुल्क में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। फिलहाल केरल वाहिद रियासत है जहां कोरोना सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। 60% कोरोना के केस सिर्फ केरल में दर्ज हुए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 36,401 नए केस सामने आए हैं और इसी दौरान 530 अफराद की मौत वाक़ई हुई है, जबकि एक दिन में 39,157 लोग सेहतियाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के अब 3,64,000 एक्टिव मामले हैं, जबकि मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम जारी है। अब तक 56 करोड़ से ज्यादा अफराद ने कोरोना का वैक्सीन लगाया है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे को खत लिखकर मुतालबा किया है कि कोरोना वैक्सीन के एक डोज लेने वाले अफराद को भी ट्रेनों में सफर की इजाजत हो। अबू आसिम आजमी ने कहा कि शहर बाजार में तमाम दुकानें और दीगर सरगर्मियां शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ट्रेनों में सफर के लिए आम मुसाफिरों पर पाबंदी आयद की गई है। कोरोना से हिफाजत के लिए एक खुराक लगाने वाले मुसाफिरों को भी इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि इसमें दूसरी खुराक के लिए 3 माह का अरसा होता है। इसके साथ मजीद 14 दिन मुकम्मल होने का इंतजार करना पड़ता है, जबकि कोरोना की वैक्सीन भी रियासत में दस्तयाब नहीं है और मुंबई में इसकी किल्लत है। ऐसे में शहरियों को लोकल ट्रेन में सफर की इजाजत दी जाए। बिहार में ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी के मामले पर बिहार के वफ्द को वज़ीर-ए-आज़म से मिलने का वक्त मिल गया है। बिहार का वफ्द वज़ीर-ए-आज़म से 23 अगस्त को मुलाकात करेगा। इस बात की जानकारी वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने ट्वीट करके दी है। इस मुलाकात में ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी के मामले पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल बेरोजगार यूथ के जरिए रोजगार के मुतालबे को लेकर किए गए एहतजाज और पुलिस लाठीचार्ज को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासत तेज हो गई है। बेरोजगार नौजवानों के जरिए रोजगार का मुतालबा करने और उन पर पुलिस के जरिए लाठीचार्ज किए जाने पर कांग्रेस के जरिए न सिर्फ शदीद नुक्ताचीनी की गई है, बल्कि इसे हुकूमत के जुल्म जब्र से ताबीर किया गया है। वहीं वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की तनकीद पर जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस की फिक्र को घड़ियालू आंसू से ताबीर किया है। रोजगार मांग रहे थे, काम मांग रहे थे, पेट में क्योंकि दाना नहीं है, उनको जो है मारा गया, उनको पीटा गया, उनको कुचला गया। जो पुलिस हमीदिया अस्पताल के रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरियां नहीं सुलझा पा रही है, वो लठ बरसा कर छोटे छोटे मासूम नौजवानों को जिन्हें काम चाहिए उन्हें कुचल रही थी। ये मध्य प्रदेश का हाल है। इसीलिए एक दिन देखना बाकी रह गए थे मध्य प्रदेश को। ये मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है, हनन है। इसके लिए भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे हम, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन चयनित शिक्षकों के साथ है, इन बेरोजगारों के साथ है। इनके हाथों को काम दीजिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। मित्र, ये दिग्विजय सिंह जी वो हैं
जो इन शिक्षकों को 500 रुपया महीना देते थे, और शिवराज सिंह जी की सरकार में उनको 50,000 रुपया महीना मिलता है। इनको कहां से हक आ गया ट्वीट करने का? ये कमलनाथ जी वो है जो 15 महीने शिक्षकों के लिए ऊपर बल्लभ भवन से झांक के नहीं देखा नीचे। वो पार्क में बैठी बेटियां मुंडन करा रही थी, इसीलिए अभी कल गो बैक के नारे लगे पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री। ये घड़ियालू आंसू है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, ये जनहितैषी सरकार है, कर्मचारी हितैषी सरकार है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इनका सोच है। मुंबई कुलाबा के वाईबी चवान हॉल में मुसलमानों के एक वफ्द ने एनसीपी की रुकन पार्लियामेंट मिसेज सुप्रिया सोले से मुलाकात की और उनसे तौहीन रिसालत और दीगर मज़ाहिब की मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन के सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू की। उनसे कहा गया कि आजकल मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन का सिलसिला जारी है, ख़ास तौर पर जंतर मंतर पर दिलाजार नारेबाजी और उसके बाद पिंकी चौधरी के नेशनल चैनल पर पैगंबर इस्लाम के सिलसिले में बदज़बानी का जिक्र किया गया और उनसे मुतालबा किया गया कि मरकजी और रियासी हुकूमतों पर अपना पूरा रसूख इस्तेमाल करके ऐसा कानून मंजूर कराएं जिसमें किसी मजहब की मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन पर सख्त तरीन सजा का इंतजाम हो। सुप्रिया सोले ने इस सिलसिले में पूरी जिम्मेदारी और संजीदगी से कोशिश करने का यकीन दिलाया। आजकल इस्लाम और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों का सिलसिला दराज से दराज तर होता जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर कुछ लोगों ने इसको एक मिशन और एक तहरीक के तौर पर बना लिया है। हमारा पहले से मुतालबा रहा है, एक मरतबा हम फिर गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियों का सिलसिला है, जो लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई हो। हमने ये भी हुकूमत से मुतालबा किया था कि तमाम मुक़द्दस शख्सियात किसी भी मज़हब की हों, उनके खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसके लिए एक अलग से कानून बनाइए, सख्त बनाइए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दुनिया भर के ममालिक में यौम आशूरा मजहबी अक़ीदा से मनाया जा रहा है। आशुरा के दौरान अज़ादार और सोगवार मुख्तलिफ तरीक़ों से मातम के जरिए करबला में गुजरने वाले सान्हे को याद करते हैं। इस मौके पर हज़ारों छोटे बड़े मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं और मजालिस हो रही हैं। इराक़ के मुक़द्दस शहर करबला में लाखों की तादाद में सोगवार यौम आशूरा पर इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। इराक़ के शहर बसरा में भी लोग सोग में डूबे हुए हैं। इसी के साथ पाकिस्तान के शहर कराची में कोविड-19 के पेश नज़र समाजी फासले समेत दीगर हिफाजती SOPs पर अमल दरामद की कोशिश की जा रही है। जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के खास इंतजाम भी किए गए हैं। वाज़ेह है कि तुर्की में 18 अगस्त को ही यौम आशूरा मनाया गया। वादी कश्मीर में आज यौम आशूरा है। वादी भर के मुख्तलिफ मकामात पर जुलजन्ना अलम शरीफ के अलावा बड़े बड़े जुलूस बरामद किए जाते हैं। बड़गाम के मागाम गो महमदपुरा, बाबापुरा मागाम और दीगर मकामात से जुलूस अज़ा बरामद हो रहे हैं, जिनमें हज़ारों की तादाद में अज़ादार शरीक हैं। यौम आशूरा के मौके पर अंजुमन शरई शियान के बैनर तले जामिया बाबुल उलूम बड़गाम से जुलूस निकाला गया है, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की और इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानियों को याद किया और नौहा ख्वानी की। समीप बड़गाम में इस वक्त कैसे मंजर देखने को मिल रहे हैं? देखिए मुनाजा, आज रोज़ आशुरा है और आज ही के दिन 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का को मैदान करबला में शहीद किया गया था। आज सुबह सवेरे जामिया बाबुल उलूम मिरगुंड से एक बहुत ही बड़ा आशुरा का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें ज़न मर्द ने शिरकत की। वो सीना जनी करते हुए, मरसिया खानी करते हुए इमाम हुसैन और उनके रुफ़का को याद कर रहे थे। और मैं आपको बताता चलूँ कि जगह जगह पे लोगों ने सबीलें लगाई हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 दिन करबला में प्यासा रखा गया था और उसी की याद में सबीलें लगाई गई है। इस साल हम देख रहे
रहे हैं कि काफ़ी सारी सबीलें लगाई गई है, क्योंकि जो नौजवान है उन्होंने सबीलें लगाई है और उनका यही कहना है, उनसे हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा को 3 दिन प्यासा रखा करबला में, लेकिन हम आज ये अहद करते हैं कि हम यहाँ पे लोगों को, जो भी यहाँ पे राहगीर होगा, उनको हम पानी देंगे, उनको प्यासा हम जाने नहीं देंगे। तो वो चाहते हैं कि हर एक को वो पानी पिलाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास और उनके जो रुफ़क़ा है उनकी प्यास को ताज़ा किया जाए। जी बिल्कुल समी, वहीं आपके आसपास अज़ादार मौजूद है, अगर मुमकिन हो सके तो उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन की क्या कुछ अहमियत है। देखिए मनाज़ा, यहाँ पे मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगा, अगर ये हमसे बात करेंगे। मनाज़ा ये बात करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आज रोज़ आशूरा का दिन है, ये एक अहम दिन है, क्योंकि इसी दिन हक और बातिल की याद इंसान को आती है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैयत नहीं की और उन्होंने हक के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। मैं आपको बताता चलूँ, सुबह जो जुलूस यहाँ से बरामद हुआ बाबुल इल्म से, वो अभी बीत ज़हरा बड़गाम में पहुँचा है और यहाँ अभी नमाज अदा की जा रही है और नमाज में भी अज़ादार जो है काफ़ी तादाद में मौजूद है और नमाज अदा करने के बाद जो है यहाँ से फिर से एक बार ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और बड़गाम की तरफ, इमाम बारे की तरफ ये जुलूस जो है रवाना होगा, जिसमें कसीर तादाद में अज़ादार शिरकत कर रहे हैं और इमाम आली मकाम को एक बेहतरीन खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जी मनाज़ा। समी, सिक्योरिटी के लिहाज से क्या कुछ इंतजामात है? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया है, जो सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। जो बड़गाम के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील किया गया है। यहाँ पे सिर्फ पैदल जाने की इजाज़त है, जो गाड़ियाँ हैं या जो स्कूटर पे लोग आते हैं उनको वही रोका जाता है, जो चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। और जो SSP से हमने यहाँ पे बात की तो उसका यही कहना है कि जो यहाँ पे अज़ादार आ रहे हैं वो अपने स्कूटी हो या जो भी उनके साथ गाड़ी हो, वो वही चेक पॉइंट्स पे ही रखे और आराम से वो आ जाए और जुलूस में शिरकत करे। जी मनाज़ा। बिल्कुल समी, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। वहीं श्रीनगर में यौम आशूरा पर सन्नाटा है। इंतजामिया की जानिब से किसी तरह के प्रोग्राम और भीड़भाड़ पर पाबंदी है। सड़कों और गलियों में खारदार तार बिछा दी गई है ताकि किसी तरह के हालात पैदा न हो। अभी गुजर श्रीनगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरह खारदार तार बिछा दी गई है। यहाँ एहतमाल रहता है कि यहाँ आज अज़ादार आशूरा पे जुलूस की सूरत में बरामद ना हूँ। आम तौर पे आज बिल्कुल यहाँ पे शांति है, एक तरह का अमन का माहौल है। हाँ, कुछ एक मकामात पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं। उसकी वजह यह है कि एहतमाल रहता है 8 तारीख को जो हालात 8 मुहर्रम को यहाँ पे पैदा हो गए थे, उसके बाद काफ़ी एहतियात से काम लिया जा रहा है। आज सबसे बड़ा जो जुलूस है वो बरामद होगा, वो सब इकजा होगा जड़ीबल में। वहाँ पे आशूरा के मौके पे एक बहुत बड़ा जम गफ़ीर रहता है, आज़ादारों का वहाँ पे जमा होते हैं और इमाम हुसैन की याद में, वहाँ पे उनकी शहादत की याद में, अजीम शहादत की याद में वहाँ पे लोग आज़ादारी करते हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कर्नाटक भर में कल यौम आशूरा मनाया जाएगा। अंजुमन इमामिया बेंगलुरु के तहत यौम आशूरा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। अंजुमन के सदर सईद जामिन रजा ने कहा है कि आज रात से यौम आशूरा के अमाल अदा किए जाएंगे। कल दिन भर मुख्तलिफ औकात में मजलिसों का इनकाद अमल में आएगा। सईद जामिन रजा ने कहा है कि कोरोना वबा की वजह से हुकूमत ने हिदायत जारी की हैं, लिहाजा हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए यौम आशूरा का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए मजलिसों में शिरकत करे। वाज़ेह है कि इस मरतबा रियासती हुकूमत ने कोरोना वबा की वजह से मुहर्रम और गणेश त्यौहार के जुलूसों पर पाबंदी आयद की है। यौम आशूरा को जो है हम लोग इंशाअल्लाह 9 बजे मजलिस शुरू करेंगे। 10 बजे 10:30 बजे तक मजलिस ख़त्म होएगी। उसके बाद आमाल रहेंगे, रात भर नमाजें पढ़ते रहेंगे, वही सोशल डिस्टेंस और इसकी वजह इसके हिसाब से। फिर सुबह में जो है रोज़े आशूरा के जो है अमाल होंगे, वो 10 बजे मस्जिद अस्करी में जो है उसका इंतज़ाम किया है। जैसे अमल 1 घंटे का तकरीबन रहता है, वो सारे दुआएँ और नमाज वगैरह सब मिला के
उसके बाद जो है फिर मजलिस का सिलसिला रहेगा। मजलिस के बाद जो है आशुरा का जो है हम लोग मुकम्मल कर देंगे इंशाअल्लाह। लोगों से अपील है कि अभी जो सेकेंड व्यू ख़त्म हुआ है, थर्ड व्यू का जो है आसार बता रहे हैं गवर्नमेंट वाले, तो एहतियात बरतना वाजिब है। इस्लाम में भी जो है एहतियात बरतना वाजिब है, और जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं उस मुल्क के क़ानून के तहत ही हम लोग चलना इस्लाम का एक अवलीन तरीक़ा भी है। इसीलिए हम जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो क़वानीन हैं उसके तहत ही जो है हम लोग जितने हमारे मजालिस जो भी प्रोग्राम्स हैं, नमाज का है, जो भी सिलसिला है, हम लोग करते आ रहे हैं। इंशाल्लाह रोज़े आशुरा जो है जुम्मा के दिन आई है, तो 12:30 बजे तक जो है इंशाल्लाह हमारे मजलिस सबका सिलसिला ख़त्म करेंगे। उसके बाद जुम्मा की मजलिस जुम्मा है, जुम्मा की नमाज वगैरह होती है, उसके बाद जो है हम तकमील तक पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। मध्य प्रदेश में यौम आशुरा के मौके पर निकलने वाले रिवायती जुलूस पर साबिक़ा साल की तरह इमसाल भी पाबंदी आयद की गई है। रियासत के सभी अजला की तरह राजधानी भोपाल में भी आशुरा के जुलूस पर पाबंदी आयद की गई है। हालांकि हुकूमत की गाइडलाइन के बीच राजधानी भोपाल समेत रियासत के 317 मकामात मजालिस के इनेकाद का सिलसिला जारी है। कलेक्टर भोपाल अविनाश लावनिया का कहना है कि हुकूमत की गाइडलाइन में हर तरह के जुलूस और चल समारोह पर पाबंदी आयद की गई है। इसी के साथ उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि मजहबी रहनुमाओं ने पाबंदियों के बीच मजालिस के इनेकाद पर अपनी खुशी का इजहार किया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोविड की जो गाइडलाइंस है उनमें स्पष्ट है कि किसी प्रकार का चल समारोह या जनसमूह का एकत्रीकरण जो है वो प्रतिबंधित है। इसमें हर्ष का विषय ये है कि सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि पूरे कोविड गाइडलाइंस जो है उनका पालन करते हुए ही मुहर्रम जो है उसको मनाया जाएगा और उसी के तहत सारी कार्रवाई की जाएगी। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके। मेहताब आलम, पाबंदियों के चलते जुलूसों के हवाले से जो पाबंदियां लगाई गई है अज़ादारों का, उस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, यहाँ पर हमारी भोपाल फतेहगढ़ इमाम बाड़े की बात करें या फिर दूसरे जो है इमाम बारगाह या फिर अज़ा खानों की बात करें, उनसे जो बात हुई तो उनका कहना है कि जो है हमें जो सिखाया गया है हुकूमत के अहकाम के बीच के तहत हमें जो है मजालिस का इनेकाद करना है और उसी के तहत मध्य प्रदेश के 317 मकामात पर मजालिस के इनेकाद का सिलसिला जारी है। रियासत भोपाल की मध्य प्रदेश की बात करें या तमाम दूसरे शहरों की बात करें, वहाँ पर साबिक़ा साल की तरह इस साल भी पाबंदी आयद की गई है। जो अज़ा खाने या इमाम बारगाह है वहाँ पर 50-50 लोगों को बेवक्त जाने की इजाज़त दी गई है और इसी के साथ साथ जहाँ पर जो है रवायती अंदाज में मजालिस का इनेकाद किया गया है, वहीं पर ऑनलाइन मजालिस के भी एहतमाम किया गया है। लेकिन जो लोगों ने अलम या फिर ताज़िया निकालने की जो रवायती उस पर पाबंदी है, उसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के सदर डॉक्टर औसाफ शाह मीर खुर्रम ने कल भी वज़ीर आला शिवराज सिंह को खत लिखकर जो है कुछ पाबंदियों के साथ इजाज़त का मुतालबा किया था कि ताकि वो लोग जिन्होंने अपने जो है ताज़िया बनाया है 2-4 लोगों के साथ कम से कम करबला पहुँचा और वहाँ पर पहुँच जो है वहाँ पर दुआएं करेंगे। उनका कहना था कि जो लोग भी इसमें शरीक होंगे वो लोग दुआएं करेंगे और दुआओं से मुल्क की खुशहाली और तरक्की होगी। यहाँ पर कोविड की ज़ाब्ते की जो भी चीज़ें हैं उस पर कहीं भी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। वही मध्य प्रदेश के आगर की अगर बात करें तो कल रात को वहाँ पर जुलूस निकालने में कि वहाँ की इंतजामिया ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, पाबंदियां लगाई गई हैं, वहीं पर अलामती जो जुलूस भी निकाला जाता है उस पर भी पाबंदी है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। यह अहम खबर है, राजौरी के थाना मंडी में एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में राष्ट्रीय राइफल्स का एक जेसीओ शहीद हो गए हैं। राजौरी की थाना मंडी से आपको यह अहम खबर बता रहे हैं। राजौरी की थाना मंडी में एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में राष्ट्रीय राइफल्स का एक जेसीओ शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, राजौरी की थाना मंडी में एनकाउंटर हुआ है। राष्ट्रीय राइफल्स के एक जेसीओ इस एनकाउंटर में शहीद हो गए हैं। मजीद तफसीलात के साथ शक्ति शर्मा राजौरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, एनकाउंटर के हवाले से अपडेट बताएं। जी, एनकाउंटर की अगर बात करें तो पिछले काफी दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेस इस पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाए हुए थी और आज सुबह एक सर्च के दौरान जब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर किया गया तो उसके बाद
सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाका को घेर लिया और उसके बाद जो दोनों तरफ से जब गोलाबारी हुई, फायरिंग हुई, तो उसमें हमारा एक जवान जेसीओ जो है वो 48 RR के वो उसमें शहीद हो गए। हालांकि एक टेररिस्ट जो है वो मिलिटेंट वो भी इसमें जख्मी है और अभी भी इनकाउंटर जो है वो इस पूरे एरिया में चल रहा है। जी शक्ति, तो इस वक्त आसपास के इलाकों में किस तरह की सिक्योरिटी सूरत हाल है? देखिए, थाना मंडी से जो डीकेजी की तरफ गाड़ियां जा रही हैं वो आमद-रफ्त पूरी तरह से ठप कर दी गई है। किसी भी गाड़ी को थाना मंडी से डीकेजी की तरफ जाने की इजाजत नहीं है और इसके अलावा थाना मंडी बाजार हो या इसका आसपास का जो भी एरिया है, पूरे एरिया में जो है वो सर्च है और पूरे एरिया को जो है लोगों को ये कहा गया है कि वो अपने घरों के अंदर रहें, कोई भी शख्स जो है वो घरों से बाहर ना निकले और इस पूरे एरिया को जो है वो कार्डन किया गया है। इनकाउंटर जो है वो चल रहा है। बिल्कुल शक्ति, बेहद शुक्रिया आपका। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरान हो गए। उम्र उनकी भले ही छोटी हो, जब न्यूज 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाए जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज 18 की पहल। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिसे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।